गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज अपनी पुस्तक बसंत का कक्षा 7 का चैप्टर 4 पार्ट 4 कठपुतली पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा कठपुतली की आज़ाद होने की मार्मिक इच्छा को जताया गया। देखिए, हम यहाँ पाठ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखा है कविता के बारे में। देखिए, इसमें दिखा है, इस कविता में कठपुतली स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। तो इस कविता में क्या है, कठपुतलियाँ क्या कर रही हैं, अपने स्वतंत्र होने की इच्छा को खुद अपनी वो क्या कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, उनकी समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं और उनके सामने समक्ष मतलब सामने क्या है, स्वतंत्रता को साकार मतलब सच करने वाली उनके मन की इच्छा को सच करने के लिए बहुत चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ क्या हैं, बहुत ही परेशान हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। ठीक है, दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। ठीक है, उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। आप में से कोई भी दूसरों के इशारों पर नहीं चलना चाहेगा, है ना। तो कठपुतली भी स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। क्योंकि उस पर जिम्मेदारी होती है पहली कठपुतली पे सारी कठपुतलियों की, तो सोच समझ के कदम उठाना चाहती है। चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कविता के कवि कौन हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है, तो देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या बोला है। कठपुतली क्या बोला है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। क्या बोल रही है कठपुतली, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या बोल रहे हैं कि कठपुतली क्या है, गुस्से से बोली कि क्या, गुस्से से उबली मतलब गुस्सा, कठपुतली क्या है, बहुत गुस्से में है। वो क्या बोल रही है, गुस्से से क्या बोल रही है वो कि क्या कहते हैं, ये क्या है, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है कठपुतली, ये कठपुतली है और ये इसके आगे पीछे धागे हैं। ठीक है, तो कठपुतली क्या हो रही है, बहुत क्रोधित स्वर में बोल रही है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं। ठीक है, तो क्या है, तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या बोला, एक कठपुतली के मन के भावों को यहाँ पे दर्शाया है। कहा है कि वो क्या होती है, परेशान हो रही है अपने किस धागों के बंधन में बनकर। ठीक है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। फिर क्या कहते हैं कवि कि वो कठपुतली क्या कह रही है, कठपुतली को गुस्से में वो कह रही है कि मेरे आगे पीछे के सभी धागे तोड़ दो और क्या करो, अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मतलब अर्थात मुझे अब आज़ाद कर दो, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे बंध कर नहीं जीना है। ठीक है, अब हम दूसरे पद में आते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ पे क्या होता है, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बोला है कि इन पंक्तियों में कि अन्य सभी कठपुतलियों के मन में ये भाव, अन्य दूसरी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं कि सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, मतलब पहली जो कठपुतली है उसको सुनकर और कठपुतलियाँ भी बोली कि हाँ, क्या बोल रही हैं कि हाँ, क्या बोल रही कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर छोड़ दो, और काफ़ी दिन हो गए हमें क्या हो गया, हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं, हमें अपने मन के छंद छुए, अब हमें अपने मन की करनी है। हम अब बहुत दिन हो गए हमें इन धागों में बंधे हुए, हमने अपने मन की बात अपने मन से हम नहीं चली हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, लेकिन फिर कवि क्या कहते हैं तीसरे पद में कि मगर क्या है, पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। फिर क्या होता है, कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में क्या है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा कि पहली कठपुतली के मन में क्या है, अब क्या है, उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो कहती है कि जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की बात सुनकर जब उसके साथ देती है, तो वो कठपुतली जो पहली कठपुतली वो सोचती है कि क्यों वो ये सब सोच रही है। ठीक है, क्या वो सही कर रही है ये सोच के, और क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की अपने ऊपर ले पाएगी, क्या वो इनकी जिम्मेदारी ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियों में क्या है, जो पहली कठपुतली है उसके मन के भावों को दर्शाया गया है। ठीक है, कहती कि ये ऐसी कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो ये कविता किसने लिखी है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया।
ठीक है। चलिए अब हम पाठ के बारे में भी, कविता के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे समय से क्या है, धागे से बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहिए। धागों में बनना उससे क्या है, उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे गुस्सा आता है। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी तो होना चाहती है, ठीक है, लेकिन वो खड़ी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, परेशानी में ना डाल दे। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, इसलिए अच्छी लगी होगी क्योंकि वे भी तो स्वतंत्र होना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़े होना चाहती थी, ठीक है, अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी और क्या करती, स्वतंत्र रहना चाहती थी। और स्वतंत्रता किसको पसंद नहीं होती है ना। तो यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात से सब सहमत थी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। नीचे दिए गए वाक्य की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो अब यहाँ पे हमें क्या, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते क्या हो गई थी, दुखी हो गई थी, है ना। तो धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारे पर नाचना ही पड़ता है उन्हें, वही उनका जीवन होता है। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने इसका विद्रोह किया। उसके मन में यह ख्याल है कि क्यों ना वो उसे स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें स्वतंत्र होने की लालसा जागी और उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार हुई। लेकिन जब उसे ऐसा लगा कि उस दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारी का भी उस पर बोझ आ जाएगा, तो उसने सोचा कि क्या यही कारण क्या कहते कि क्या अगर मेरी इस इच्छा से ये सब भी मुश्किल में पड़ जाएंगी। तो यही कारण था कि वो चिंतित हुई और वो अपने फैसले के विषय में दोबारा सोचने लगी, ठीक है। कविता से आगे, बहते हुए बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता सोचे और लिखे। अब देखिए, बहुत दिन हमें अपने मन के छंद छुए, इसका अर्थ यही होगा कि बहुत दिन हो गए उनको अपने मन का दुख दूर नहीं हुआ है, उनने अपने मन की नहीं की है, वो अपने मन में, उनके मन में खुशी नहीं आई। अर्थात क्या है, कठपुतलियाँ क्या है, अब क्या है, वो स्वतंत्र होना चाहती हैं। वो क्या है, अब दूसरों के कब्ज़े में रह के बहुत दुख है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली को के मन में जो स्वतंत्र होने की चाह होती है, वो क्या करती है, वो उस चाह को जाहिर तो करती है, पर जब क्या होती है, सारी कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की मांग करने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका बोझ, उनकी जिम्मेदारी भी उस पर ही आ जाएगी, तो वो भी दोबारा सोचने लगती है। चलिए अब देखिए प्रश्न 2 क्या है। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखने। सन 1800 ये क्या है, सन 1857 और एक है सन 1942, ठीक है। 1857 में किसने युद्ध करा था, एक तो थे मंगल पांडे जी, ठीक है, मंगल पांडे, और कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई भी थी, ठीक है, 2 थे। और क्या बोल रहे, सन 1942, सन 1942 में कौन थे, पहले तो महात्मा गांधी थे, और कौन थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अब क्या है, अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद
स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, यही यदि उन्हें फिर से धागों में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपयोग से की। देखिए, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने लड़ाई करी होगी, ठीक है, उनके साथ, क्योंकि उनकी परेशानी एक जैसी थी, सबको एक जैसे धागों से बांधा था, सब स्वतंत्र होना चाहती थी। पहले सभी कठपुतलियों ने विचार विमर्श किया होगा, एक दूसरे से सलाह ली होगी। स्वतंत्र होने के बाद सब स्वावलंबी बनने के लिए क्या है, उनने काफ़ी संघर्ष किया होगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए, ठीक है। उन्होंने बहुत परिश्रम करा होगा, रहने खाने पीने के जीवन यापन के लिए, अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत की होगी। तो इस प्रकार उन्होंने क्या करे होगे, उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही क्या करा होगा, अपनी आज़ादी कायम रखी होगी, अपनी आज़ादी कायम रखने के लिए संघर्ष किया होगा। भाषा की बात है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो आता है। कठपुतली शब्द में इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है, जब काट और पुतला दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया, और इसे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे कट से बना हुआ, कट गुलाब, कट फोड़ा, हाथ, सोन, मिट्टी, मट, हाथ से हाथ और कड़ी, हथकड़ी, और सोन, हाँ, हाथ तो हो गया, हाथ नहीं, हथकड़ी होता है ना, वो हथ से तो बन जाएगा हथ और कड़ी ना। हथ शब्द के साथ आप बना सकते हैं हथ और क्या, कड़ी, हथकड़ी जो हाथों में पड़ती है जब जेल जाता है, तो हथकड़ी हो गया। और हाथ क्या हो गया, हाथ करघा, हथकरघा, हाथ और करघा, ठीक है। और सोना और सोना, सोनपरी, सोन डैश परी, सोनपरी है ना, सोन, और क्या हो सकता है, सोनपरी, सोन और जूही, सोन जूही, सोन और जूही, ठीक है। मिट्टी और मट है, मिट्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी, मिटकोड़, मटकोड़ हो गया, मटकोड़ है ना। और मट और मैला कर दिया आपने, मट मैला हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, वो क्या, मट और मैला, मट मैला, ठीक है। तो चलो, अब कविता का प्रश्न 2 है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है, जिसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए, दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो इससे कुछ शब्द हैं, इनका आपको क्या करना है, इन प्रकार के शब्दों की जोड़ी में हमें परिवर्तन करना है। दुबला पतला में हम पतला दुबला कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। इधर उधर में उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, काला गोरा और फिर पीला लाल, ऐसे ये बन गए शब्द। चलिए, यहाँ पार्ट समाप्त होता है। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद।